मैं शफीउद्दीन। मेरा बचपन कर्नाटका की रियासत बीदर में एक छोटे से गांव में खेल कूद कर बड़ा हुआ। मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। इसीलिए मैंने मेरे छोटे भाई यूनुस के साथ तरक्की के शहर हैदराबाद का रुख किया, जहां मुझे एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में नौकरी लग गई। फिर मैंने मन लगाकर काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मोबाइल टेक्नीशियन बन गया। 4 साल मेहनत और लगन करने के बाद मैंने शादी कर ली, जिसके बाद मुझे 3 बेटियां हुई। 3 नन्हे परियों का बाप बनने का फख्र तो कैसा होता है, ये तो आप भी जानते हैं। मेरी पूरी दुनिया उन तीनों बेटियों से शुरू होती और उन पर ही खत्म हो जाती। रोज काम पर जाता तो कोई ना कोई मेरी परी फरमाइश करती, तो उनके लिए कुछ खिलौने या कुछ खाने की चीज घर लेकर आता। दिन भर की थकान के बाद जब रात को दरवाजा खटखटाता, तब घर से आवाज आती, अब्बू आ गए। फिर उनके चेहरों की खुशियां देख मेरी सारी थकान दूर हो जाती। मैं भी अपनी बेटियों का मुस्तकबिल बनाने हर दिन दोपहर कोशिश करता। छुट्टी का दिन होता तो उनके साथ खेलने लगता और फिर शाम होती तो उन्हें घुमाने भी लेके जाता था। मैं भी हर बाप की तरह फिक्रमंद होता। घर के किराए से लेकर राशन, दूध वाले से लेकर उनके स्कूल की फीस, कभी कम कभी ज्यादा उनकी हंसी के किलकारियों में मुझे और हिम्मत मिलती और आगे बढ़ने का जज्बा मिल जाता था। इसी सिलसिले में मैं मुंबई जाकर अपने साथी के साथ कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सामान लाने की तैयारी कर लिया था। मैं जब जाने की तैयारी कर रहा था, तब वो नन्हे परियां रोने लगी। फिर मैंने उनको वादा किया कि उनके लिए वहां से खिलौने और कुछ खाने के लिए लाऊंगा। तब वो खामोश हो गई और खुश हो गई। फिर उनका रोना खुशी में बदल गया। मुझे क्या पता था, मैं जो सफर पर जा रहा था वो मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जब 1 हफ्ते बाद वापस लौट रहा था, तब उन मासूमों से मिलने की खुशी और उनके खिलौने देखने की खुशी मुझे रात भर नहीं सोने दे रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अपने सामने पुलिस वाले देखकर मुझे हिम्मत आ गई थी। इस ट्रेन में चोर और लफंगों का डर मेरे दिल से तेजी से दूर होने लगा। मुझे नहीं मालूम, जिस पुलिस वाले को देखकर मुझे हिम्मत मिल रही थी, वही हैवान मेरे मासूमों पर से उनके बाप का साया छीन ले जाएगा। वो मेरी तरफ बंदूक किया, तब मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कुछ लम्हे में मेरे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल मेरी आंखों के सामने घूम आया। फिर मुझे मेरा रब का ख्याल आया तो हिम्मत से शहादत की उंगली उठाकर कलमा पढ़ने लगा। तब गोली मेरे सीने से पार हो गई और मैं दुनिया से अलविदा हो गया। मुझे ये नहीं मालूम मुझे किस चीज की सजा दी गई, मेरा कसूर क्या था। मैं अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां लूटने में मसरूफ था, लेकिन इस हैवान ने चंद लम्हों में मेरे मासूम बच्चे और बीवी से उनका सहारा छीन लिया। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत मानने जानने वाला है मेरा हिंदुस्तान, जहां हर त्योहार और ईद पर बिना भेदभाव के आपस में गले लगाने वाला है मेरा भारत। बिना मजहबी दीवार देखे एक दूसरे के लिए खड़े हो जाने वाला मुल्क है मेरा इंडिया। ना जाने मेरे हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई, जहां एक आम आदमी डर के सहारे में जी रहा है। इस मुल्क का वफादार शहरी होने के बावजूद भी एक पुलिस अफसर ने मुझे गोली मार दी। ये सवाल लिए अपने सीने में मैं शफीउद्दीन
इस दुनिया से जा रहा हूं। आप ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।